हम पियर पर मजे कर रहे थे, तभी अचानक समुद्र गायब हो गया। एक पल पहले तक पानी हमारे ठीक नीचे था, अगले ही पल वह तेजी से समुद्र की ओर पीछे खींचने लगा। पियर पर मौजूद हर व्यक्ति वहीं जम गया। पर्यटक रेलिंग के ऊपर झुककर नीचे दिखाई दे रहे समुद्र तल को हैरानी से देखने लगे। कीचड़ से भरा समुद्र तल, लकड़ी के खंभे, जो कुछ भी पानी के नीचे होना चाहिए था वह अचानक सबकी आंखों के सामने था। हम में से किसी को भी यह समझ नहीं आया कि यह आखिरी चेतावनी थी। फिर सुरक्षा कर्मियों को एहसास हुआ कि क्या आने वाला है। वे घबरा गए और तुरंत आपातकालीन सायरन बजा दिया। एक कान फाड़ देने वाली चेतावनी की आवाज पूरे पियर पर गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में पर्यटक घबरा गए और हर दिशा में भागने लगे। मैंने अपने बेटे को पकड़ लिया और मनोरंजन पार्क के निकास द्वार की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि हमारे पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल लहर पूरे समुद्र तट को निगलने वाली थी। फेरिस व्हील पर बैठे लोग पूरी तरह निराशा में डूब गए, यहाँ तक कि उसका ऑपरेटर भी बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी क्षण में मैंने अपने बेटे को एक स्नैक बूथ के अंदर धक्का दे दिया और तभी सुनामी आ गई। लहर दर लहर आगे बढ़ती चली आई। उसके रास्ते में जो भी आया सब कुछ निगल लिया गया। जैसे ही लहरें टकराई मैं भी अंदर कूद गया, लेकिन वह छोटा सा बूथ इतनी भयानक ताकत को कभी नहीं झेल सकता था। समुद्री पानी ने मुझे बहा लिया और बुरी तरह इधर उधर पटकने लगा। जब मैंने एक तार को पकड़ लिया तभी जाकर मैं पानी की सतह पर आ सका। तब तक पूरा मनोरंजन पार्क समुद्री पानी से भर चुका था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। आखिरकार एक बिजली के खंभे के पास मुझे मेरा बेटा दिखाई दिया। मैं तुरंत उसकी ओर तैरने लगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। उसका हाथ पकड़ने से पहले ही मैं फिर से बह गया। मैं तैरते हुए मलबे के एक ढेर पर चढ़ गया और सांस संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर पाया। वह खुद को संभाल नहीं सका। अचानक पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले गया। मेरे पास आराम करने का समय नहीं था। मैं फिर से पानी में कूद पड़ा और पूरी ताकत से उसकी ओर तैरने लगा। आखिरकार मैं उसे वापस पानी के ऊपर खींच लाने में सफल हो गया। तेज धारा हमें बहाकर एक फायर ट्रक की ओर ले गई। मैंने जल्दी से पहले अपने बेटे को उसके ऊपर चढ़ाया, फिर खुद उसके नीचे शरण ले ली। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एक और भी विशाल सुनामी हमारे